अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में HRMS की डेटा को अपडेट करने के लिए टीचर से जो फाइल्स मांगे जा रहे हैं उस फाइल्स पे मैं अपने इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि आपने फ़ाइल कैसे तैयार करना है, उस फाइल में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उस फाइल के कितने सेट बनाने हैं और वो सेट कहाँ कहाँ आपने भेजने हैं और उन फाइलों की वेरिफिकेशन कौन कौन करेगा। मैं अपने इस वीडियो में ये सब चीज़ें आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई घंटी की निशान पे क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे एजुकेशन के लिहाज से तमाम तर ख़बरें आपको बर वक्त देता रहूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जिस तरह आप लोग जानते हैं, 1.5-2 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट ने SIS की तरह तमाम टीचर्स को अपना डेटा HRMS पे सेव करने की हिदायत की थी। अब उसी HRMS पे जो डेटा सेव किया गया है उसी डेटे को अपडेट करने का फ़ैसला किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब उस डेटा को अपडेट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के 36 अज़ला में अपने अपने नुमाइंदे तैनात कर दिए ताकि वो उस डेटा को अपडेट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में HRMS का नुमाइंदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन के ऑफिस में बैठेगा, CO ऑफिस में बैठेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में सिंगल पर्सन होगा HRMS का नुमाइंदा, वो उस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद तमाम टीचर्स के डेटा को अपडेट करेगा। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने टीचर्स से पर्सनल फ़ाइलें तलब की हैं। उस पर्सनल फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, तमाम टीचर्स ने 2-2 फाइल तैयार करने हैं, यानी हर टीचर अपने 2 फाइल तैयार करेगा। उसमें से एक फ़ाइल वो टीचर मुस्तकबिल में अपने स्कूल में रखेगा और एक फ़ाइल जो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के टीचर हैं वो AOs के हवाले करेंगे। लेकिन AOs के हवाले करने से पहले आपके स्कूल का हेड टीचर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की बारीक बीनी से जायज़ा लेगा। उस फाइल में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच करने हों, वो चेकलिस्ट में आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट अपने अटैच करने हों, उन डॉक्यूमेंट की जो प्रिंटेड फ़ोटो कापी हैं वो क्लियर और वाज़े होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा लफ्ज़ ऐसा ना हो जो वाज़े तौर पर पढ़ा ना जा रहा हो। तमाम चीज़ें उन फ़ोटो कापीज़ पे, उन डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट पे साफ़ और वाज़े हों। तो जो 2 फाइल आप जमा करेंगे उन 2 अपने हेड टीचर के पास, आपका हेड टीचर उन दोनों फाइलों का बगौर जायज़ा लेगा, तमाम डॉक्यूमेंट्स को बारीक बीनी से चेक करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स दिए गए शराइत पे पूरे हुए तो स्कूल का हेड टीचर, मैं एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ अभी, तो स्कूल का हेड टीचर एक फ़ाइल अपने स्कूल में रखेगा स्कूल रिकॉर्ड के लिए और दूसरा फ़ाइल मुतल्लिका असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के हवाले करेगा। मुतल्लिका असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हेड टीचर ने तमाम डॉक्यूमेंट्स का बगौर जायज़ा लिया, उनकी वेरिफिकेशन की, उसी तरह असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहब भी उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को बाकायदगी से चेक करेंगे और उनका जायज़ा लेंगे। फिर वो मुतल्लिका डिप्टी DO के ऑफ़िस में जाएंगे। मुतल्लिका डिप्टी DO ने भी इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, इनका जायज़ा लेना है और इनमें कहीं पे कोई कमी पेशी अगर हो तो उनको पॉइंट आउट करके वो फ़ाइल दोबारा मुतल्लिका टीचर मुतल्लिका स्कूल को भेजना है। अगर फ़ाइल ठीक होंगे
तो डिप्टी डीओ के ऑफिस से वो फाइल सीओ ऑफिस में मौजूद एचआरएमएस के नुमाइंदा के पास जाएंगे। एचआरएमएस का नुमाइंदा आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपके पर्सनल एचआरएमएस प्रोफाइल पे अपडेट करेगा। आपका तमाम तर रिकॉर्ड आपकी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल मुताबिक होगा जो आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात की जाए तो टीचर्स ने अपने हेडमास्टर ऑफिस में अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है, दो फाइल सबमिट करेंगे। हेडमास्टर और प्रिंसिपल साहिबान उन फाइल्स का बारीक बीनी से जायज़ा लेंगे, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट की चेकिंग के बाद उनको वेरीफाई करके एक फ़ाइल अपने स्कूल में रिकॉर्ड के लिए रखेंगे और दूसरा फ़ाइल अपने किसी मखसूस नुमाइंदे के ज़रिए सीओ ऑफिस में बैठा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन के ऑफिस में बैठा हुआ एचआरएमएस के नुमाइंदा तक पहुंचा देंगे। एचआरएमएस का नुमाइंदा उन डॉक्यूमेंट्स का बगौर जायज़ा लेगा, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हर टीचर के पर्सनल एचआरएमएस प्रोफाइल पे डालेगा। इससे जो एचआरएमएस होगा वो अपडेट हो जाएगा। अब ये काम क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ। ये काम इसलिए किया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में असातिज़ा कराम के सर्विस बुक को ऑनलाइन किया जा रहा है। असातिज़ा को ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पेंशन किया जाएगा। जब उनकी पेंशन की डेट मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, चाहे वो 60 साल के बाद जा रहे हों तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर जनरेट हो जाएंगे। अगर 25 साल के बाद कोई सर्विस मुकम्मल करने के बाद कोई पेंशन होना चाहता है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। जिस तरह ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी होते हैं उसी तरह पेंशन का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इसी तरह हर साल बजट भी ऑनलाइन लगाने का काम भी किया जा रहा है। तो ये असातिज़ा कराम के लिए बड़ी खुशखबरी भी है कि वो क्लर्कों के झंझट से आज़ाद होंगे, और एक चैलेंज भी है। तमाम तर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के क्लियर और साफ़ पिक, ऐसे पिक नहीं जो आपने 10-15 साल पहले फ़ोटो कापी किए हैं वही साथ लगा के भेज दें। बिल्कुल वाज़े और साफ़ पिक आपने भेजने होंगे। तो अब हम आते हैं कि उस फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, उसके चेक लिस्ट की जाने आता हूँ। उसमें है क्या? उसमें सबसे पहले है आपके पास कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC की एक कापी। उससे पहले जो आपको चेक लिस्ट मिलेगा उस चेक लिस्ट पे आपने अपना नाम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, अपना डेजिग्नेशन लिखना है, अपना पर्सनल नंबर और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ये 5 चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद जो चेक लिस्ट है उसके मुताबिक आप डॉक्यूमेंट इसी पैटर्न के साथ अटैच करेंगे। सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? CNIC की कापी। नंबर 2 पे आपके डोमिसाइल की कापी। नंबर 3 पे सैलरी स्लिप आपका होना चाहिए। सैलरी स्लिप ये नहीं है कि 2019 का कोई सैलरी स्लिप उठा के दे दें, इस साल का यानी सितंबर अक्टूबर का सैलरी स्लिप आपने लगाना है। अक्टूबर का भी आया ना, ये सितंबर वाला। कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन, जो आपके मैट्रिक की डिग्री की कापी है वो आप लगा लें। अगर डिग्री की नहीं है तो आप रिज़ल्ट कार्ड का लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट के इंटर की आपने डिग्री लगानी है, डिग्री की कॉपी। कॉपी ऑफ बैचलर डिग्री, इसी तरह बैचलर की लगानी है, मास्टर की लगानी है। अगर आपने MPhil किया हुआ है तो आपने MPhil की भी लगानी है। अगर आप PhD होल्डर हैं तो आपने PhD का भी लगाना होगा। इसी तरह B.Ed और M.Ed के भी आपने लगाने हैं। तमाम आपके जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आप तमाम डिग्रीज में अटैच करेंगे सैलरी स्लिप के बाद तरतीब से। मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर, MPhil, PhD, उसके बाद 2 प्रोफेशनल B.Ed और M.Ed। उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, जितने आपने ट्रेनिंग की हैं, चाहे आपने इंडक्शन ट्रेनिंग आप लोग जानते हैं वो ट्रेनिंग है जब आपकी जॉब लगती है। जॉब लगने के फ़ौरन बाद जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसको इंडक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है। या आपने प्रमोशन के लिए DSD या किसी दूसरे किस्म की ट्रेनिंग की है, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग, इस तरह की चीज़ें।
फर्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर, जो आपके फर्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर हैं उसकी कापी आपने लगानी है। लेटर ऑफ एग्रीमेंट यानी जो आपके आर्डर्स की कापी है वो आप लगाएंगे। जॉइनिंग रिपोर्ट फर्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर की वो लगाएंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई प्रमोशन हो गई है, मिसाल के तौर पर आप ईएसटी थे, ईएसटी से प्रमोट होकर एसएसटी बन गए हैं, तो आपने प्रमोशन आर्डर की कापी भी साथ में लगानी है। और प्रमोट होकर जिस स्कूल में गए हैं पहले उस स्केल पे, तो उसकी जॉइनिंग रिपोर्ट भी आपने लगानी है। जितने आपके ट्रांसफ़र होंगे उन तमाम ट्रांसफ़र आर्डर्स की कापी वो आगे आ जाएगा। उससे पहले CNIC कापी ऑफ स्पाउस इफ़ मैरिड, अगर आप मैरिड हैं, मेल हैं, तो आप अपनी वाइफ का अपने वाइफ की शनाख्ती कार्ड कापी लगाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड के शनाख्ती कार्ड की कापी अटैच करेंगे। उसके बाद अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, पूरे सर्विस में जितने भी आपके ट्रांसफ़र हो गए हैं, तमाम ट्रांसफ़र आर्डर्स, तमाम जॉइनिंग एंड रिलीविंग आर्डर्स अटैच करेंगे तरतीब के साथ। PST और EST सर्विस बुक ओरिजिनल वो भी अपना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपका निकाहनामा भी इसका हिस्सा होना चाहिए, इस फाइल का, उसकी कापी भी आप लोग लगाएंगे। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल डिग्री, अगर कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स है किसी एजुकेशनल डिग्री की, वो साथ में लगाएंगे। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो लगाएंगे। अगर आपका पासपोर्ट है, आप कभी आउट कंट्री गए हैं यानी उम्रा और हज के लिए या स्टडी लीव के लिए, तो आपने अपने पासपोर्ट की कापी भी लगानी है। ये तमाम चीज़ें आपने उस फाइल में लगाने हैं जो 2 फाइल बना के आप अपने हेड टीचर के या हेड मास्टर के या प्रिंसिपल के ऑफिस में सबमिट करेंगे। फिर फर्दर उनकी प्रिंसिपल साहब उनका बगौर जायज़ा लेंगे। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था, हर डॉक्यूमेंट्स को वो चेक करेंगे, पर्सनली चेक करेंगे। बगौर जायज़ा लेने के बाद वो आपके फ़ाइल को वेरीफ़ाई करेंगे। वेरीफ़ाई करने के बाद अगर आप हाई स्कूल के टीचर हैं तो आपका फ़ाइल बराह रास्त भेज देंगे DO सेकेंडरी के ऑफिस में। हाई स्कूल के मैं पहले बताना भूल गया, मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट CO ऑफिस में जो नुमाइंदा बैठा हुआ है उसके पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के फ़ाइल हेडमास्टर साहब अपने नुमाइंदे के ज़रिए DO सेकेंडरी के ऑफिस में पहुंचाएंगे। DO सेकेंडरी हर फाइल का बगौर जायज़ा लेगा और DO सेकेंडरी ऑफिस से वो फाइल CO ऑफिस में बैठा हुआ जो HRMS का नुमाइंदा है उसके पास जाएंगे। तो ये आज के वीडियो का मकसद था कि आप तक ये तमाम तर बातें पहुंचाई जाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपके लिए इस फ़ाइल को बनाने में मददगार साबित होंगे। आखिर में मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात कर